बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अखरोट। मौसम सरमा में हमारे यहाँ खुश्क मेवाजात का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेवाजात जिस्म में हरारत और कुव्वत का मूजब बनते हैं। इस तरह हम मौसम सरमा में सर्दी के असरात से भी महफूज हो जाते हैं। इन खुश्क मेवाजात में ही एक अखरोट है जिसका मगज बड़ी रगबत से खाया जाता है। खासकर सर्द इलाकों के लोग मौसमी शिद्दत के मुकाबला के लिए अखरोट और दूसरे मगजियात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि गजा और दवा भी है। यूं तो मगजियात का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, मगर जब जदीद तहकीक ने इनकी गजाई हैसियत को और फवायद पर मोहर साबित की है, फिर से इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। अखरोट एक दरख्त का फल है जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाका कोहमरी कश्मीर में होते हैं, जबकि ईरान और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में होते हैं। जम्मू व कश्मीर से हासिल होने वाला अखरोट सबसे बेहतर होता है। अखरोट के दरख्त की लंबाई 100 से 120 फीट तक होती है और गोलाई 12 से 30 फीट तक होती है। इस दरख्त पर कोई 30 साल के बाद फल आता है। जब फल आता है तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें दूध जैसी रतूबत निकलती है। 3 माह के बाद ये रतूबत जम कर मगज की सूरत अख्तियार कर लेती है, जिसे हम मगज गिरी के तौर पर खाते हैं। अखरोट का जो कीमियाई तज्जिया किया गया, इसके मुताबिक अखरोट में जैल के अज्जा पाए जाते हैं। लहमियात, चिकनाई, फाइबर, राख, कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद, सोडियम, पोटाशियम, हयातीन B1, हयातीन B2, कैलोरीज, मादनियात, सल्फर, ना उड़ने वाला तेल और पानी जैसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म इंसानी के लिए बहुत मुअस्सर और अहम है। मगजियात में रोगनियात की बड़ी मिकदार होती है। बाज में तो निसफ मिकदार में तेल यानी रोगन होता है। अखरोट के मगज को तिब्बी हालत में इस्तेमाल करना चाहिए। अत्तबाई कदीम ने इसका मजाज दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क लिखा है, जबकि इसकी खुराक 15 से 30 ग्राम है। आसाब और तकवियत दिमाग के लिए अखरोट का मगज आसाब के लिए मुकव्वी है। दिमागी कमजोरी में इंतहाई मुफीद है। अखरोट दो अदद का मगज मोइज मनक्का के साथ पीस कर सुबह निहार मुंह दूध के साथ खाना बहुत मुअस्सर है। याददाश्त बेहतर बनाता और जिस्मानी कमजोरी दूर करता है। निजाम हजम की बेहतरी के लिए अखरोट का मगज पीस कर नाक पर लेप करने से फायदा मंद है। अगर मगज अखरोट सिरका में कुछ अरसा भिगोकर इस्तेमाल करें तो मैदा की कमजोरी के लिए निहायत मुफीद है। सर्द खांसी, भुना चुहवा, मगज अखरोट का इस्तेमाल मुफीद है। सोते में पेशाब करना, मगज अखरोट 1 हिस्सा, किशमिश 2 हिस्सा मिलाकर मुनासिब मिकदार में खाने से जिन बच्चों को रात बिस्तर पर पेशाब की शिकायत हो के लिए निहायत फायदेमंद है। चेहरे की छाइयाँ, मगज अखरोट जो पुराना ना हो जाए चबाकर जख्मों पर लगाना फायदेमंद है। अलबत्ता ताज़ा मगज का लेप छाइयों के लिए इंतहाई मुफीद है। फालज और लकवा के मरीज अखरोट का मगज और जीरा स्याह बराबर वजन पीसकर शहद मिलाकर जिस्म पर मालिश करें और फिर चट लेट कर लिहाफ ओढ़ लें यहाँ तक कि पसीना आ जाए। फिर जिस्म को खुश्क कर लें। चंद रोज बाद अच्छे नताइज आएंगे
بولے کتے کا کاٹنا، اخروٹ کا مغز اور پیاز ہم وزن ملا کر پھر تھوڑا سا نمک ملا کر کتے کے کاٹے کے مقام پر لگانے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا روغن، اخروٹ میں تیل کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس تیل کی مالش سے دوران خون بڑھ جاتا ہے، جس سے سردی کے باعث ہونے والے دردوں اور فالج و لقوہ میں فائدہ مند ہے۔ اخروٹ کے چھلکے، تازہ اخروٹ کے چھلکے جو سبز ہوتے ہیں کا منجن کے طور پر استعمال دانتوں کو صاف چمکدار بناتا ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پائیوریا کے لیے اخروٹ کی جڑ کی مسواک نہایت مفید ہے۔ نیز اخروٹ کے درخت کی چھال کے جوشاندہ سے کلیاں کرنا مرض پائیوریا جس میں دانتوں میں خون آنا، ٹھنڈا گرم لگنا کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ چوٹ کا نشان، مغز اخروٹ کو پانی میں پیس کر لیپ کرنا چوٹ کے نشان کو ختم کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے کے لیے درخت اخروٹ کی چھال 10 گرام کو آدھا گلاس پانی میں جوش دے کر چھان کر پلانے سے آنتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس کا نقوش پیٹ کے کیڑوں کو مار کر خارج کرتا ہے۔ بواسیر کے لیے اخروٹ کی جڑ زیتون کے تیل میں جوش دے کر جسے پھر سے بواسیر کے مسوں پر لگایا کریں، چند روز میں نتائج اچھے برآمد ہوں گے۔ بالوں کی سیاہی کے لیے اخروٹ کا تازہ چھلکا 15 گرام، پھڑکڑی 2 گرام، پنولے کا تیل 250 گرام۔ پنولے کے تیل کو تام چینی کے برتن میں رکھ کر اس میں اخروٹ کے چھلکے ڈال لیں اور ہلکی آنچ پر گرم کریں کہ اخروٹ کے چھلکے میں سے نمی اڑ کر مکمل خشک ہو جائے، پھر چھان کر تیل استعمال کریں۔ اخروٹ کا تازہ مغز لے کر اور باریک چھلکے ہٹا کر مٹی کی ہانڈی میں بھر کر اوپر تک پانی بھر دیں، پھر نمک ڈال کر اور 24 گھنٹے بعد نکال کر پانی سے صاف کر لیں اور سائے میں خشک کر کے شہد کا شیرہ بھر دیں کہ سب مغز نیچے ڈوب جائے۔ اب یہ مربع تیار ہے، مرتبان میں محفوظ کر کے استعمال کریں۔ سرد مزاج والوں کے لیے نہایت مفید و مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر۔